हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि आपका अबॉर्शन यानी कि आपका गर्भपात कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे से क्वेश्चन रहता है कि मैम हमारा अबॉर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया था, ब्लीडिंग रुक गई थी, फिर अब दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। साथ में ही अबॉर्शन कंप्लीट होने के क्या लक्षण होते हैं और आपका अगर अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। इस वीडियो में हम सारी ही जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अबॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अबॉर्शन होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, नंबर 2 मेडिकल अबॉर्शन एंड नंबर 3 सर्जिकल अबॉर्शन। अब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में। जो ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है ये अपने आप से हो जाता है, यानी कि आप अपना जो प्रेगनेंसी है वह कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे, लेकिन किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से आपका अबॉर्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपके अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, आपको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग में आपको ब्लड के क्लॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यानी कि आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यह अबॉर्शन अर्ली प्रेगनेंसी में होता है ज़्यादातर। अगर 7-8 वीक में आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है तो ये अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, आपको मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह अबॉर्शन कंप्लीट होने में 1 दिन का समय, 2 दिन का समय, बहुत से केसों में से 2 से 4 घंटे में ब्लीडिंग अच्छे से हो जाती है और अच्छे से रुक जाती है, अबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर अबॉर्शन में 4 दिन, 5 दिन या 8 दिन का समय लगे। तो देखिए, अगर आपकी अच्छे से ब्लीडिंग होके रुक गई है, देन आपको 1 महीने के अंदर कोई पीरियड्स नहीं आए हैं, यानी कि आपको मान लो 2 दिन ब्लीडिंग हुई और फिर आपको 1 महीने बाद सीधे पीरियड्स आए हैं, तो मान लीजिए कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। सेकंड हम बात करेंगे मेडिकल अबॉर्शन की। देखिए, जो मेडिकल अबॉर्शन होता है वह वो आप अपने मन से करवाते हैं, यानी कि जब आप एमटीपी किट अबॉर्शंस की पिल्स लेते हैं तब ये अबॉर्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर एमटीपी किट ले रहे हैं, अबॉर्शंस की पिल्स ले रहे हैं, तो डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करे हुए पर्चे से लीजिए, डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए। अपने मन से नहीं लेना है, अपने मन से लोगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं अगर आप अपने मन से लेते हैं तो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करना है, किस तरीके से टैबलेट्स लेनी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एमटीपी किट ले ली, उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब यह ब्लीडिंग आपको पहले दिन तो हैवी रहती है, देन दूसरे दिन थोड़ी हल्की होगी, तीसरे दिन और हल्की होगी, फिर कम 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 होते हुए 8 दिन में, मोस्ट ऑफ द केस में 8 दिन में ब्लीडिंग बंद हो जाती है। रेयर कुछ चांस बन जाते हैं कि भाई 10-12 दिन चले, लेकिन वो ना के बराबर होती है, बिल्कुल हल्की फुल्की, जिसमें आपको पैड लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए आपकी ब्लीडिंग 8 दिन में बंद हो गई, उसके बाद 1 महीने तक अगर आपको कोई पेट में दर्द नहीं होता है, आपको कोई चक्कर नहीं आते, आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, तो मान लीजिए कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए, लेकिन कंप्लीट हुआ है, वो हम कैसे कंफर्म करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत से केसों में क्या होता है, महिलाएं क्या सोचती हैं, उनको 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ब्लीडिंग चलती रहती है, वो सोचती हैं कि जो मेरे गर्भ में जो अंश है बच्चे का वो धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 1-2 दिन के अलावा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि यह सीधा सिम्टम होता है कि आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन हैवी होती है, उसके बाद ब्लीडिंग का फ्लो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ज़्यादा है, डेली आपको 2 पैड, 1 पैड, 3 पैड लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में तुरंत आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वह आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में देखेंगे आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेडिकल अबॉर्शन की बात। अब हम बात करेंगे सर्जिकल अबॉर्शन की। यह अबॉर्शन आपके डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं वह यह अबॉर्शन आपका करवाएंगे। आपका सबसे पहले आपके जो सर्विक्स होता है उसको चौड़ाया जाता है एक डायलेटर की सहायता से। उसको चौड़ाने के बाद बच्चेदानी के अंदर एक यंत्र डाला जाता है, जिसे क्यूरेट कहते हैं। बच्चेदानी के अंदर जहाँ पर आपका बच्चा चिपका हुआ होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर, वहाँ से क्यूरेट की सहायता से हल्के हल्के हाथों से उस ब्रूड को सेपरेट किया जाता है, देन बाहर निकाला जाता है। तो
तो ये जो सर्जिकल अबॉर्शन होता है 99.9% अच्छे से सक्सेस हो जाता है। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर प्रॉब्लम आ रही है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एक पैड या आधा पैड डेली लग रहा है, साथ में ही आपको बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, आपके पेट में दर्द है, तो ऐसे में तुरंत आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपके डॉक्टर एक आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर बच्चेदानी में कुछ रह गया है, भ्रूण का अंश थोड़ा बहुत रह गया होता है, तो एमटीपी किट द्वारा इस प्रोसेस को पूरा कर दिया जाता है। जो अबॉर्शन होता है उसको कंप्लीट कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत रहता है तो। लेकिन अगर भ्रूण का अंश ज़्यादा बचा हुआ होता है तो यही प्रोसेस जो डीएनसी होता है वो आपको दोबारा से करवाना पड़ता है। देन आपका अच्छे से बच्चेदानी की सफाई कर दी जाती है। तो यह तो हमने जान लिया कि कितने तरीके के अबॉर्शन होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं। अब हम सीधे सीधे लक्षण जानेंगे कि भाई क्या लक्षण होते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के। तो देखिए, अगर आपको मान लीजिए आपकी 7 डेज़ में अच्छे से ब्लीडिंग हल्की पूरी होके ज़्यादा होके बंद हो गई है, अगर 7 दिन के बाद 5 दिन आपकी ब्लीडिंग रुक गई, फिर उसके बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, 5 दिन रुक गई या 10 दिन रुक गई, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि अगर महीने भर से पहले आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, तो मान लीजिए कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये कोई लक्षण नहीं है, अच्छे से आपका अबॉर्शन हो गया है और 1 महीने तक कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो हम कह सकते हैं कि आपका अबॉर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। बहुत सी महिलाएं घर पर ही कंफर्म करना चाहती हैं कि मेरा अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वह क्या करती हैं, उनका अबॉर्शन कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद वह यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। अब भाई जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? देखिए, जो प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है बीटा एचसीजी हार्मोन, उसको आपकी बॉडी में से निकलने के लिए 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक का समय लगता है। तो अगर आपको वैश तरीके से जानना है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको सीधा सीधा एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जब भी आपका अबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके 7 दिन बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। उसमें आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। नहीं हुआ होता है तब भी बता देंगे, हो गया होता है तब भी बता देते हैं। बहुत से केसों में क्या होता है कि भाई उनका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया, मान लो 2-3 दिन ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग रुक गई, फिर उनको 1 महीने तक ना तो कोई ब्लीडिंग हुई, ना पेट में दर्द हुआ, ना बुखार आया, ना कमजोरी, कुछ भी नहीं हुआ, ना चक्कर आए। फिर 1 महीने बाद जब उनका पीरियड का वो वेट करती है, नहीं आता है, तो वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। अब प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद पता पड़ता है कि भाई वो प्रेग्नेंट हैं। वो तो सोचती है मेरा तो अबॉर्शन हो गया था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हूँ। क्या होता है, आपने मान लीजिए एमटीपी पिल्स तब ली थी, आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, बच्चा अभी तक बिल्कुल अच्छा है आपके गर्भ में। तो रेयर केस होते हैं, उनमें ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबसे बेस्ट तरीका है अबॉर्शन कंप्लीट होने के 7 दिन बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे आप अच्छे से कंफर्म कर पाएँ कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, देन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।